गुजरात के बाद अब खबर है यूपी की राजनीति की, जहां बीजेपी ने आज बूथ अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी यूपी के लिए हर पोलिंग बूथ के लिए 21 कार्यकर्ताओं की टीम बना रही है, जो वहां पार्टी की जीत की जमीन तैयार करेंगे। भूले नहीं, अगले साल चुनाव होने हैं और इस रणनीति पर बीजेपी को भरोसा इसलिए है क्योंकि इस रणनीति को अपनाकर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और फिर 2022 में इसी फॉर्मूले को अपनाने पार्टी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य यूपी के हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ जीतोगे तो चुनाव भी जीतोगे। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बूथ विजय अभियान की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल हुए। अब समझिए कि आखिर बीजेपी का बूथ विजय अभियान है क्या। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिस रणनीति के जरिए यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी, एक बार फिर उसी चुनावी रणनीति के सहारे बीजेपी 2022 के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एक बूथ पर 21 लोगों की जिम्मेदारी तय की है। अपने आप में यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर किसी बूथ पर 5 से 10 कार्यकर्ता ही लगाए जाते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाह रही है। यूपी में एक बूथ पर औसतन 800 से 1000 मतदाता होते हैं, यानी बीजेपी के एक बूथ सदस्य के पास लगभग 38 वोटों की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, 5 से 7 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र भी बीजेपी ने तैयार किया है। इस शक्ति केंद्र के एक सेक्टर प्रभारी और एक सेक्टर संयोजक भी बनाए गए हैं। वहीं 10 से 12 शक्ति केंद्र पर एक मंडल प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। एक मंडल में लगभग 60 से 70 बूथ आते हैं। 2013 में अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त सुनील बंसल को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया और इस बार भी सुनील बंसल बूथ मैनेजमेंट को लेकर काफी एक्टिव है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनावी मैनेजमेंट और कैंपेन को लेकर पार्टी के साथ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बहुत जल्द स्वतंत्र देव सिंह यूपी के सभी जिलों के दौरे पर निकलेंगे और बूथों की समीक्षा भी करेंगे। जैसे एक एक बूथ से सागर बनता है, वैसे ही एक एक बूथ से कोई भी पार्टी जीतती है या हारती है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब पूरी ताकत बूथ पर लगा दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने मॉडल के जरिए 2022 में पुराना करिश्मा दोहरा पाएगी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब समझने वाली बात यह है कि एक जमाना था जब यूपी की राजनीति पर कांग्रेस का एक छत्र शासन था, पर आज वही कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के कांग्रेस अधिकारियों से चुनावी रणनीति पर बात की है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली और अमेठी भी जाएंगी। ये मंथन है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन को हासिल करने का। ये मिशन है कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाने का, जिसकी बागडोर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों को धार देने के लिए पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी 5 दिन के यूपी दौरे पर है। वो लगातार पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कल रात और आज दिन में कांग्रेस के अलग अलग संगठनों और मोर्चों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
जोन वार एक एक कई वर्गों को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर लगातार कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मीटिंग ले रही हैं। क्रमवार तरीके से यहाँ पर लोगों को समय दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से और उनसे लगातार संगठन के बारे में कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। 2022 की रणनीति तय करने के सिलसिले में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पश्चिमी जोन, अवध जोन, मिर्जापुर जोन, बरेली और मुरादाबाद जोन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रुहेल खंड के 85 ब्लॉक और पश्चिमी क्षेत्र के 96 ब्लॉक में लोगों से संगठन की पूरी रिपोर्ट ली। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के एक एक पदाधिकारी से रिपोर्ट और फीडबैक ले रही है ताकि चुनाव के लिए कांग्रेस के जमीनी तैयारियों की सही जानकारी मिल सके। पार्टी संगठन के काम की समीक्षा के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर दें कि लगभग जो आज दोपहर में जो मीटिंग होनी थी व्यापारियों के साथ वो अभी पूरी तरह से टल गई है। इसको लेकर के जो चर्चा थी कि व्यापारियों से बातचीत होगी, लेकिन सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि वो बैठक अब पूरी तरह से टल गई है क्योंकि उस बैठक में कई बड़े व्यापारियों का नाम था जिसको लेकर के प्रियंका गांधी ने खासा नाराजगी जताई और जिसके बाद अब इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। आज प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली दौरे पर जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हर पार्टी अपने अपने कोर वोटर के लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.